हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस टाइप की A to Z DHA शीट कर रहे हैं सॉल्व अभी। और इस शीट के अंदर अभी हम लोग लास्ट टॉपिक के अंदर हैं, फर्स्ट स्टेप के, जो कि है हैशिंग के बारे में। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको हैशिंग थ्योरी के बारे में बताया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं वो है काउंटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो जैसा कि क्वेश्चन से ही क्लियर है, जैसे कि मान लीजिए एक एरे है 1 2 3 4 5 5 5 5 7 7। ओके, तो इसके अंदर हमको एलिमेंट्स जो हैं, यूनिक एलिमेंट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। मान लीजिए 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 1। ओके, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, दैट इज ऑल्सो 1। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, दैट इज ऑल्सो 1। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, दैट इज ऑल्सो 1। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 5 3 टाइम्स। ओके, एंड 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 7 की फ्रीक्वेंसी हुई 2। ओके, तो इस तरीके से हमको चीज़ें करनी है, हमको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। ओके, तो मैंने ये बेसिक सा प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है। एक इंटीजर ले रहे हैं n टाइम का, उस टाइप की एरे बना रहे हैं और फिर एरे के एलिमेंट्स ले रहे हैं। ओके, अब हम जो करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, वो हम करेंगे मैप का इस्तेमाल करके। सेम क्वेश्चन वन डायमेंशन एरे बना के 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट, 0 से 0, क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं 0 से लेके 9 तक। तो 10 साइज की अगर आप एरे बना दोगे तो उसके अंदर भी स्टोर हो जाएगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। यहाँ पे हम लोग मैप का तरीका का इस्तेमाल करेंगे। तो मैप बना लेंगे सबसे पहले यार, और दोनों ही चीज़ें इंटीजर हैं, की भी इंटीजर है, वैल्यू भी इंटीजर है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, हम इंटीजर इंटीजर टाइप की बना ली। अब हम क्या करेंगे, एरे के ऊपर आइटरेट करेंगे। एरे के ऊपर जब हम आइटरेट करेंगे तो जो मैप है हमारे अंदर, उसके अंदर हम लोग एरे की वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए जब एरे, इस एरे के ऊपर, ये जो एरे है, इसके ऊपर हम आइटरेट करेंगे तो जो 1 है उसकी हमने क्या लिया, 1 को मैप के अंदर डाला और उसकी वैल्यू को एक बार बढ़ा दिया, क्योंकि अभी एक बार ही आया है तो एक बार ही बढ़ाएंगे। 2 को भी एक बार बढ़ाएंगे, 3 को, 4 को, जैसे ही 5 आएगा तो 5 को पहले एक बार बढ़ाएगा, फिर से 5 आया तो फिर से उसकी वैल्यू को एक बार और बढ़ा देगा, और फिर से 5 आएगा, फिर से उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा, फिर से 5 आएगा तो फिर से एक बार वैल्यू बढ़ा देगा। सॉरी, यहाँ पे 3 बार नहीं है, 4 बार है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये चीज़ हो गई, मैप के अंदर वैल्यूज स्टोर हो गई। अब आप ये पूछोगे कि जब मैप के अंदर वैल्यूज स्टोर हो चुकी है तो अब हम लोग इसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो प्रिंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि जो मैप हमारा है, मैप के ऊपर ही आइटरेट कर जाओ। लेकिन इस मैप के अंदर हमको ये नहीं पता कि 1 कहाँ पर स्टोर है, 2 कहाँ पर स्टोर है, पहले 2 है या 1 है। तो मैप के ऊपर आइटरेट करने से जो ऑर्डर है वो बिगड़ सकता है। मान लीजिए 5 पहले स्टोर हो और 5 की फ्रीक्वेंसी 4 आ जाए, तो इनको एक सीरीज में, जो एरे की सीरीज गिवन है ना, उसके अंदर ही उनको प्रिंट करने के लिए हम वापस से एरे के ऊपर ही आइटरेट कर देते हैं, इस तरीके से i++। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको इफ जो हमारा मैप है उसके अंदर ए ऑफ आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज़्यादा है, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। क्या, फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करेंगे। साथ साथ हम ये भी प्रिंट करेंगे कि ए ऑफ आई जो है वो कितनी बार आ रहा है, इसको हम प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे ए ऑफ आई, उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी इस तरीके से। और साथ ही साथ आगे भी, क्योंकि वैल्यू वैल्यू आएंगी, तो इसलिए हम इसको एम पे ए ऑफ आई, अभी यहाँ पे हम लोग -1 कर देंगे। आई बात समझ में, -1 वाला समझ में आया। क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 1 दो बार है, 1,1। ओके, ये है। तो अभी जैसे कि 1 की जगह पे 1 तो होगी की, और वैल्यू उसकी होगी 2। ठीक है, तो जब हम एम पी पी ऑफ ए ऑफ आई देखेंगे तो एम पी पी ऑफ ए ऑफ आई कितना है, एम पी पी ऑफ 1, उसकी वैल्यू हो गई 2। तो हमने उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन वापस से हम इसी पे आ जाएंगे तो दो दो बार प्रिंट ना हो, इसलिए हम -1 कर रहे हैं। दो दो बार प्रिंट ना हो चीज़ें, ठीक है, इसलिए हम -1 कर रहे हैं। तो एक बार हम इसको चला के देख लेते हैं यार, एक बार फिर से रन करके देखते हैं। एरर आ रहा है कहीं पर, क्या एरर है, यस यहाँ पे। ओके, तो हम लोग 5 इनपुट देते हैं, 1 1 2 3 4। 1 2 टाइम, 2 1 टाइम, 3 1 टाइम एंड 4 1 टाइम। और किसी को कंफ्यूजन हो कि ये -1 वाला पार्ट हटाओ, तो देखो भाई, तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात ये है कि डबल डबल बार प्रिंट होगा। 1 2 टाइम, 1 2 टाइम 2 बार प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैं 5 दूँ,
1 1 2 3 4 1 4, इसको हटाओ, यस। हाँ तो 1 1 ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, इसलिए मैं -1 लगा रहा हूँ वहाँ पर, ताकि वो चेक एंड बैलेंस बना रहे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट? इसको मैप से मैंने बताया है, तुम कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि 1 डायमेंशन में एरे के अंदर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट 26 थे। अब नंबर्स कितने होते हैं, नंबर 0 से लेकर 9 तक ही हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, तो 10 साइज की एक एरे बनेगी। उसका सोल्यूशन आप मुझे एसके वैल्यूज के तरीके से ही होगा, उसका सोल्यूशन आप मुझे इसमें बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कुछ भी डाउट आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू वेरी मच।